बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। रीवा में रफ्तार का कहर सामने आया है। रीवा के सुहागी पहाड़ में भीषण सड़क हादसा हुआ। बस पलटने से 24 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। तेज रफ्तार के चलते बस बेकाबू हुई और पलट गई। नागपुर से प्रयागराज ये बस जा रही थी। खबर यह भी है कि बिना परमिट यूपी में प्रवेश करती है बस। बड़ी बात, बिना परमिट के उत्तर प्रदेश में भी बस दाखिल होती हैं। और ना सिर्फ ये बस दाखिल होती है बल्कि बाकी बसेस भी दाखिल होती हैं। सहयोगी अर्पित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्पित, पूरी जानकारी। जी बिल्कुल ललित, आपको बता दें सोहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत पहाड़ में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां पर ये प्रयाग बस सर्विस है जो पहाड़ में अनियंत्रित होकर पलट गई है, जिसमें तकरीबन 2 दर्जन से यात्री घायल हुए हैं। तुरंत ही राहत का कार्य शुरू किया गया और जो घायल थे उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने अब मामले पर जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के लिए बस की परमिट भी नहीं थी और हर रोज यह बस उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही थी और प्रयागराज जा रही। जी चलिए, धन्यवाद अर्पित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अर्पित विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अनियंत्रित हुई बस और फिर पलट गई। इधर खंडवा में तड़के रोशिया फाटक के पास इंदौर से अमरावती जा रही स्लीपर बस की ट्रक से जोरदार भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में तकरीबन 18 से 20 लोग घायल हुए हैं। ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई है। घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। ट्रक ड्राइवर के शव को निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, तब कहीं जाकर इसे निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा सका। और अब दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें। देश में फिर कोरोना के आंकड़े बढ़ गए हैं। 24 घंटे में कोरोना के 7,240 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 3,591 लोग डिस्चार्ज हुए। कोरोना के चलते 8 लोगों की जान भी चली गई है। तो सावधान करने वाली खबर, कई जगह से खबर आ रही है प्रिकॉशन डोज लेने में आनाकानी कर रहे हैं लोग। ऐसा कतई ना करें। और रायपुर के लिए भी संभल जाने वाली खबर। कोरोना के चलते रायपुर में एक मौत हुई है। बलौदा बाजार के रहने वाले एक निवासी संक्रमित था, मौत हो गई इसकी। 24 घंटे के आंकड़े देख लीजिए, 19 नए मरीज मिले हैं। रायपुर में सबसे ज्यादा 7 मरीज मिले हैं। दुर्ग और बिलासपुर में 2-2 नए मामले सामने आए हैं। देश का आंकड़ा हमने आपको बता ही दिया। ये बात सही है कि डिस्चार्ज होने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। 3,591 देश में डिस्चार्ज हुए, जबकि 7,240 नए मामले सामने आए, जबकि 8 लोगों की जान चली गई। रायपुर से भी खबर, एक कोरोना संक्रमित की मौत हो गई है। 24 घंटे में 19 नए मरीज मिले हैं। प्रिकॉशन डोज में आनाकानी नहीं। छत्तीसगढ़ इसमें फिसड्डी चल रहा है। खबर बैतूल से, जहां जिला अस्पताल परिसर में खुलेआम झाड़ फूंक चल रही है। पीलिया का एक मरीज अस्पताल में इलाज के साथ साथ झाड़ फूंक भी कराता मिला है। झाड़ फूंक कराने आए तांत्रिक ने मरीज को वार्ड से बाहर अस्पताल परिसर उसे लेकर गया और फिर झाड़ फूंक शुरू कर दी। वहां मौजूद कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। जब इसकी सूचना अस्पताल में स्थित पुलिस चौकी को दी गई तो पुलिस वाले यहां पर पहुंचे। जल्दी से झाड़ फूंक बंद करवाई गई। तांत्रिक को जमकर लताड़ा गया। मरीज को भी समझाया गया कि अगर वो अपना इलाज अस्पताल में करवाना चाहता है तो इस तरह की हरकतों से बाज आए। तो किसी ने बताया था आपको कि? हाँ, पहली बार गए थे तो वही बताए थे कि वो पीलिया हुआ। मुझे जानकारी लगी कि एक 4 नंबर वार्ड में पेशेंट भर्ती था। वो किसी बंदे के पास गया था कि मेरे को पीलिया हो गया, तो वो शायद झाड़ता था, ऐसा उसने बताया। तो वो पता किया तो ये वार्ड में भर्ती था। इससे उसने बाहर अस्पताल के बाहर ले जाके उसके पीलिया झाड़ा और 100 रुपये लिए थे उससे। फिर ये किया कि वो जो जिसने पीलिया झाड़ा था उसकी पत्नी भी हॉस्पिटल में भर्ती थी, तो वो बंदा मिल गया था। उसका नाम हेमराज है, चिचोरी क्षेत्र का रहने वाला है। तो उससे फिर वो जिसके मरीज के पैसे उसने लिए थे, पैसे वापस कराए और उसको
हिदायत दी कि दोबारा ऐसी हरकत अस्पताल में ना करें। और ऋषु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषु, इस पूरे घटनाक्रम का सबसे सकारात्मक पहलू कि पुलिस ने जाकर कहा इलाज करवाना है तो अस्पताल में करवाएं, इस तरह से झाड़ फूक नहीं चलेगी, तांत्रिक को भगाया गया। और ऋषु, मैं ये भी याद करना चाह रहा हूं इस वक्त कि जब हमने अंधविश्वास का अंधेरा सीरीज चलाई, यही है उसका असर कि धीरे धीरे ही सही कम से कम रोशनी आ रही है। ऋषु, तो आपने बिल्कुल सही कहा। न्यूज 18 ने जो एक मुहिम चलाई अंधविश्वास का अंधेरा, उसको देखकर बहुत सारे लोग जागरूक हुए हैं और इस तरह के जो मामले हैं झाड़ फूक के, जादू टोने के, इन्हें लेकर के लोगों में सजगता आ रही है। और ये इस मामले से भी देखा जा सकता है, जिला अस्पताल परिसर में इस तरह की झाड़ फूक का जब पुलिस ने विरोध किया, सख्त हिदायतें दी गई दोनों पक्षों को कि झाड़ फूक करना और करवाना दोनों गलत है। ये एक बहुत ही सकारात्मक बात रही है। पुलिस ने जो झाड़ फूक कर रहा था युवक, उसे साफ लहजे में कहा है कि अगर दोबारा वो इस तरह की हरकत करते दिखा तो उसके ऊपर सीधे FIR दर्ज की जाएगी, क्योंकि जिला अस्पताल में इस समय सभी आधुनिक तकनीकें हैं, डॉक्टर्स भी उपलब्ध है, मरीजों के लिए काफी सारी सरकार सुविधाएं कर रही है। और अगर फिर भी वो इस तरह से झाड़ फूक पर भरोसा करते हैं तो उन्हें जिला अस्पताल नहीं आना चाहिए, ये भी पुलिस ने हिदायत दी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषु इस तमाम जानकारी के लिए। और अब जांजगीर चांपा से बड़ा अपडेट दे दें। लगातार पटवारियों को लेकर जांजगीर चांपा सुर्खियों में है। नया मामला आपके सामने आया था, वो बताएंगे, लेकिन बड़ा अपडेट ये कि 3 पटवारी जो एक महिला के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में पकड़ाए थे, तीनों सस्पेंड कर दिए गए हैं। कलेक्टर के निर्देश पर SDM ने यह कार्रवाई की है। ये वीडियो भी आपको नजर आ रहा होगा, पटवारियों का ये वीडियो वायरल हुआ था। इस वायरल वीडियो के बाद ये कार्रवाई की गई है। पटवारियों के इस वायरल वीडियो में लोग बाग, उन्हें जो ग्रामीण हैं, आसपास के जो लोग हैं, वो जमकर धुनाई करते हुए नजर आ रहे हैं। रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, अब पटवारियों का सस्पेंशन भी हो गया, सस्पेंड भी ये कर दिए गए, जांच भी जाहिरा तौर पर होगी। ये पूरे पटवारियों के लिए एक सबक है। निश्चित तौर पर ललित, पटवारियों के लिए सबक है। और जिस तरीके से पटवारियों की जो है काले कारनामे सामने आ रहे हैं, पैसे लेने की बात हो या महिलाओं के साथ रंगरेलियां करने की, लगातार ग्रामीण क्षेत्रों से अधिकारियों को शिकायत मिल रही थी। कलेक्टेड में शिकायत आ रहा था कि इनके जो कार्यालय है उन पर ताले लटके रहते हैं। तो ये ताले लटके रहना, पटवारी नहीं मिलना, पटवारियों के दर्शन दुर्लभ होना, ये बातें थी। लेकिन अभी जिस तरीके से पैसे लेने के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, अय्यासी के मामले आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर पटवारियों के लिए कहा जा सकता है कि जांजगीर चांपा जिले वालों के लिए तो खास करके दिन बहुत खराब है। निश्चित तौर पर कलेक्टर ने जो है 3 पटवारी, जिसमें बुदेश्वर, देवांगन, संतोष दास मानिकपुरी और बाल मुकुंद राठौर, इन तीनों पटवारियों को निलंबन कर दिया है। और उन पटवारियों के लिए भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। जांच टीम गठित गई है और जांच टीम को स्पष्ट बोला गया है कि सारे ग्रामीण अंचलों की गंभीरता से जांच करें। जिस जगह से भी इस तरीके से शिकायत होगी, इन्होंने कभी पैसा लिया है या पैसे लेन देन के मामले आते हैं, उसे गंभीरता से ले और एक सूचीबद्ध बना करके सारे पटवारियों की लिस्ट जो है SDM को भी जांच टीम सौंपेगा। तो ललित, कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि पटवारियों के दिन खराब चल ही रहे थे। और अगर जांच में ग्रामीणों से शिकायत मिलती है कि पटवारी इस तरीके से कभी पैसा लिए हैं या मांग करते थे या उन्हें घुमा रहे हैं, महीना दिन से ऊपर हो गया, 4 महीना 6 महीना हो गया, तो उन पटवारियों के भी अब खैर नहीं है। कलेक्टर ने सख्त कड़े लहजों में जांच टीम को निर्देश दिए हैं कि ऐसे किसी भी मामले हो तो गंभीरता से जांच ले, सूचीबद्ध बनाए और उन पटवारियों को तलब करके निर्देश दें कि लंबित काम को वो त्वरित निपटाएं। हालांकि जो उनके एक साथी हैं देवेंद्र साहू, जिन्होंने घूस लेते हुए पकड़ाया था, जिनका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था, और उन्हें निलंबित भी कर दिया गया है और पुलिस ने गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेज दिया है। इस मामले में जिले के सारे पटवारी जो है 3 जून से हड़ताल पर है। हालांकि जिला प्रशासन ने उन्हें पंडाल लगाकर हड़ताल की अनुमति नहीं दी है, उसके बावजूद जो है वो अलग अलग तरीके से जो है हड़ताल कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। तो अभी जिले के जितने भी पटवारी कार्यालय हैं उसमें ऐसे ही ताला बंद है। जिला प्रशासन ने उन्हें कल भी हिदायत दी थी कि मानसून का समय आ रहा है, 15 जून के बाद जो है
सीमांकन के कार्य जो है, राजस्व काम बंद हो जाते हैं, जी। इससे आम जनता को काफी परेशानी हो रही है। तो आप लोग इस तरीके से हड़ताल ना करें, अपने अपने कार्यालय में लौट जाएं और जनता के हितों को ध्यान दें। लेकिन पटवारी जो है अपने साथी की गिरफ्तारी प्रक्रिया, लेकिन ये जो घटना है ये एक बड़ा सबक है। उम्मीद है इससे सबक और नसीहत दोनों ली जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब भोपाल से बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। मॉनसून सत्र 20 दिन का करने को लेकर यह पत्र लिखा गया है। ज्वलंत मुद्दों पर विधानसभा में चर्चा होना जरूरी है, यह इस पत्र में गोविंद सिंह लिखते हैं। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चुनाव के बाद मॉनसून सत्र रखा जाए और 20 दिन का यह रखा जाए। इससे पहले हमने आपको जानकारी दी थी, मॉनसून सत्र की अधिसूचना जल्द जारी हो सकती है। 10 बैठकें इसमें हो सकती हैं। सरकार ने विधानसभा सचिवालय को इसके प्रस्ताव भेज दिए हैं। अब नेता प्रतिपक्ष ने सीएम को पत्र लिखा है, 20 दिन का करें मॉनसून सत्र, 20 दिन का करें। ज्वलंत मुद्दों पर विधानसभा में चर्चा जरूरी है। चूंकि पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लिहाजा इस सत्र को चुनाव के बाद रखा जाए। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने मॉनसून सत्र को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। और सीधे भोपाल लिए चलेंगे। सहयोगी रंजना आपको नजर आ रही होंगी। रंजना, और क्या कुछ खास बातें इस पत्र में? जी ललित, बिल्कुल। जो नेता प्रतिपक्ष हैं गोविंद सिंह, उन्होंने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, जिसमें यही कहा है कि मध्य प्रदेश में जब मानसून सत्र बुलाया जाए और सत्र बुलाया जाए, पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की जो प्रक्रिया है पूरी होने के बाद, जब तक रिजल्ट भी घोषित हो जाएगा, इसके बाद 20 जुलाई तक जो मानसून सत्र है वो बुलाया जाए और इसमें करीब 20 बैठकें तय की जाए, क्योंकि 20 बैठकें होनी ही चाहिए सत्र के दौरान। क्योंकि इसमें जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने इसी बात को लेकर चिंता व्यक्त की है कि मध्य प्रदेश में लगातार जो सत्र की बैठकें हैं वो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। कभी 10-20 बैठकें निर्धारित की जाती है, लेकिन 10 बैठकों के बीच में ही जो सत्र है वो खत्म हो जाता है। और जनता के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार की जो प्रकरण है, लोकायुक्त के जो प्रकरण है, विश्वविद्यालयों के जो प्रकरण है, यानी जनहितैषी जितने भी मुद्दे हैं, इन पर सही तरीके से जो सत्र के दौरान चर्चा का जो दौर है वो चल नहीं पाता है। जबकि जो चर्चाएं हैं वो विस्तार के तौर पर इसी बात को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है और ये कहा है कि कम से कम सत्र के दौरान 20 बैठकें होनी चाहिए। और जिस तरीके से जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने, ओम बिरला, उन्होंने भी कहा है कि करीब साल भर में सत्र के दौरान 60 से 70 बैठकें होनी चाहिए। तो इन तमाम बातों का जिक्र भी उन्होंने अपने पत्र में किया है। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने भी कहा था कि करीब साल भर में सत्र के दौरान 60 से 70 जो बैठकें हैं वो होनी चाहिए, क्योंकि विधानसभा और ये तमाम जो सत्र हैं वो जनता के ज्वलंत मुद्दों को उठाने के लिए एक तरह से पवित्र मंदिर होते हैं। और अगर इन्हीं मंदिरों में जो ज्वलंत मुद्दे नहीं उठाए जाएंगे तो आखिर जनहितैषी मुद्दों पर जो ध्यान है वो आकर्षित नहीं किया जा सकेगा। तो इन तमाम बातों को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है और यही कहा है कि सत्र में जो बैठकें हैं वो कम होती जा रही है। ऐसे में इन बैठकों को कम ना किया जाए, बल्कि इस बार करीब 20 बैठकें आहूत की जाएं। ललित, बिल्कुल 20 बैठक आहूत की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर रायपुर से, किसानों को करना होगा और इंतजार। न सिर्फ किसानों को, लोगों को भी इंतजार करना होगा मॉनसून का इंतजार। समय पर मॉनसून नहीं पहुंचेगा, ये अनुमान जताया जा रहा है। मॉनसून की एक्टिविटी अचानक धीमी पड़ गई है, विंड पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो ये मान के चलिए कि प्रदेश में गर्मी से फिलहाल छत्तीसगढ़ में कोई राहत मिलने के आसार नहीं है। कई जगहों पर लू का प्रकोप भी चल रहा है। युगल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, इंतजार और करना पड़ेगा। हालांकि शुरुआत में मौसम विभाग ने कहा था कि 10 जून के आसपास जो है कई जिलों को राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। युगल जी ललित, देखिए 10 जून को मानसून दस्तक दे देगी, बस्तर में छत्तीसगढ़ टच कर देगी, ऐसा अनुमान मौसम विभाग ने लगाया था।
लेकिन अभी जो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की स्थिति बनी हुई है, यही वजह है कि सबसे अधिक गर्म है वो छत्तीसगढ़ में हो रहा है। तापमान है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। कई जिले हैं, बलौदाबाजार, मुंगेली, रायगढ़, जांजगीर सहित कई ऐसे जिले हैं जहां पर लू का प्रकोप लगातार जारी है। और अगर हम किसानों की बात करें, किसान आस लगाए, टकटकी लगाए देख रहे हैं कि मानसून कब आएगी। 68 लाख हेक्टेयर पर यहाँ छत्तीसगढ़ में रबी और खरीफ की फसलें लगाई जाती हैं। बहरहाल जो अगर हम बुरी बात करें तो 48 जो लाख हेक्टेयर में है उसमें इस बार खरीफ की फसलें लगेंगी, जिसमें 36 लाख हेक्टेयर पर धान की फसलें हैं वो लगाई जाएंगी। किसान खेतों की ओर रुख कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से विंड पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हो रहा है और जो सिस्टम है वो धीमा पड़ गया है, तो यही है कहा जा सकता है कि मानसून हो सकता है कि और विलंब हो। और जिस तरह से 21 जून तक मानसून है वो सरगुजा टच करने की बात कही गई थी, लेकिन अभी जो परिस्थितियां बन रही है इससे यही साफ लग रहा है कि मानसून में अभी थोड़ा देरी है, थोड़ा विलंब है। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में गर्मी से कोई राहत मिलने वाली नहीं है, लगातार लू का प्रकोप है वो जारी है। जी ललित। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया युगल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अब भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक स्थल, नदी किनारे, सरोवर किनारे योगाभ्यास होगा। दरअसल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम समेत जिला विकासखंड और पंचायत स्तरीय कार्यक्रमों के लिए तैयारियां करनी है। सीएम शिवराज ने इस तरह के निर्देश दिए हैं। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, योग दिवस की तैयारी? बिल्कुल ललित, अगर बात करें तो इस बार 21 जून को जो योग अभ्यास हो रहा है उसको लेकर काफी अच्छी तैयारियां करी हैं। इस बार खुले में ये इस तरह से योग अभ्यास कराया जाएगा जिसमें कह सकते हैं ऐतिहासिक स्थल हैं, किले हैं, नदी है, डैम है और इन झीलों के किनारे लोग पहुंचेंगे बड़ी संख्या में और योग अभ्यास करेंगे। तो कह सकते हैं कि सामूहिक रूप से इस तरह इस बार भोपाल में पहली बार ये आयोजन किया जाएगा, जिसमें बढ़ चढ़कर काफी कई संस्थाएं भाग लेंगी और कई सारे लोग इसमें शामिल होंगे। चलिए, शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और अब आपको दिखाते हैं टॉप 20।